मेरे एक रिलेशन के अंदर एक व्यक्ति थे, उनको ना डेथ बेड पे थे। तो डेथ बेड पे थे ना, तो उनको मृत्यु नहीं आई थी। बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत कुछ उन्होंने करा, बहुत दिया दुनिया को, बहुत रिलीजियस, लेकिन डेथ नहीं आ रही। डॉक्टर्स बोल दिया था घर ले जाओ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, मैंने उस चार्ट के अंदर देख के ये बोला कि इनसे पूछो क्या इन्होंने कभी किसी गन्ने के खेत को खराब किया है। उन्होंने बोला कि हाँ, एक बार मेरे को पनिशमेंट मिली थी जब मैं बहुत यंग था, उस पर टाइम पीरियड भी किया था, खराब कर दिया। गन्ने का डोनेशन करवाया, 3 दिन में उनको मुक्ति आई। आपको ना मुक्ति नहीं आएगी, यही देके जाना है सब कुछ। अगर गन्ने भी खराब करे ना, गन्ने का डोनेशन आपके हाथ से होना है। तो कभी भी ना, किसी का भी रिसोर्स, आपका टॉरस अगर खराब रिजल्ट दे रहा है जहां पे टॉरस साइन लिखा है, आपको अगर ना आपके इनलॉज आपको ताने दे रहे हैं, देखो अगर आपके इनलॉज में 8th हाउस में टॉरस का साइन है, वो इसलिए नहीं देते आपको ताने कि आपने उन्हें कुछ बुरा करा है, आपका कर्म है उनके साथ, आपने कहीं ना कहीं और पे दिक्कत कर रखी है। और जब तक ये कर्म खत्म नहीं होता ना, तब तक लोग हमारे साथ रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको ना दुख नहीं बनाना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ से कोई लोग चले गए हैं तो, क्योंकि लोग हमारे साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उनका हमारे साथ लेना देना रहता है। जब वो लेना देना पूरा हो जाता है तो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, क्योंकि हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है। जितना उनका हमारे साथ अन्न जल, हंसना बोलना विचार, ये सब कुछ लिखा था, तब तक रहते हैं। तो कई बार आपको पता नहीं होता कि आप पैसा किस तरीके से ले रहे हैं। 9th हाउस में टॉरस साइन है, और आपको लग रहा है आपका बॉस खराब कर रहा है अपने साथ, आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, भाग्य का उदय नहीं हो रहा। आप रिलीजन के लिए थोड़ा रिसोर्सेज दे के देखो, थोड़ा थोड़ा, 10 रुपए से चालू करो। जैसे से भार उतरेगा ना आपसे, देखो उधार जो होता है ना, वो इंसान को झुका देता है। जैसे जैसे भार उतरता है, इंसान और सीधा सीधा खड़ा होना चालू हो जाता है, वो हाउस काम करना चालू करता है। एक व्यक्ति था, उसका क्या बोलते हैं, मेरे को याद है एक रीडिंग के अंदर, बहुत टाइम पहले की रीडिंग है, टॉरस था, 5th हाउस के अंदर। ये बंदे ने ना पैसे बहुत, इस बंदे का स्टोरी ये था कि इसने पार्टनर्स को धोखा दे देके ना, 7th लॉर्ड एंड 5th हाउस, पार्टनर्स को धोखा दिया, पार्टनर की बहन के साथ ही शादी करी, पार्टनर को ही धोखा दिया, उसकी सारी की सारी चीजें अपने अंडर में कर ली। अब ये रियल लाइफ स्टोरी है, दोनों पार्टनर्स देख रहे हो आप, कि एक बंदा बेचारा वो बहुत दिक्कत करी, उसने स्ट्रगल करा, लेकिन किसी तरीके से ना उसने वो काम करते रहा, दूसरा बंदा जिसका सब कुछ इन्होंने ले लिया। अब बहन के साथ शादी कर रखी, तो वो ज्यादा बोल भी नहीं सकता, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि धोखा कर रखे। आज की डेट में ना ये बंदा 100 रुपए के लिए भी अपने बेटे से पूछता है, और बेटा गालियां देता है। तो जिसके लिए सारा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस उसके लिए करा था, एक्वायर किया था, वो सारा का सारा बिजनेस जीरो हो गया। बिजनेस अभी भी इतना चल रहा है, बेटा संभाल रहा है, और बेटा दिन भर गालियां देता है, अलग रहता है, 100 रुपए भी मांग के लेने पड़ते हैं। तो दूसरा व्यक्ति है, वो उतना ही ज्यादा रिलैक्स और अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसने कुछ टाइम वैसा जरूर देखा, ट्रबल सब जरूर देखा। तो रिसोर्सेस को ना बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना। आपको लग रहा हो कहीं पे आप जीत रहे हो किसी को धोखा देके, चार्ट में ना वो ऐसा स्टोर होता है, कोई एस्ट्रोलॉजर मदद नहीं कर पाएगा। अभी आज की डेट में ये बोलते हैं कि कुछ करवा दो, कोई उपाय करवा दो, कुछ ऐसे करवा दो, कोई काम नहीं करेगा। और दोनों बच्चे ऐसे निकले, दोनों। इसके अपोजिट है स्कॉर्पियन साइन, जो कि बोलता है कि मेरे को थोड़ा शांति दो। स्कॉर्पियो जहां पर भी है ना, वहां पे ना आप जब तक जोर लगाते रहोगे, स्कॉर्पियो ना, आप सोचो कि बिल्कुल दबा हुआ साइन है, 8वें घर में आता है, नेचुरली 8वें घर में आता है, लेकिन वो कहीं पे भी जा रहा है, उसके अंदर एनर्जी तो 8 की है ना। आप पेड़ उगाने की कोशिश करते हो और गुठली दबाओ 8वें घर में,
कोई बीज डालो और हर 10 मिनट बाद खोल के देख लो कि अभी पेड़ आया नहीं आया। आना ही नहीं है। जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक नहीं आएगा स्कॉर्पियो में। जिस दिन तुम उसको छोड़ दोगे, म्यूचुअल फंड की तरह है वो, म्यूचुअल फंड का हाउस है वो 8वां घर। स्कॉर्पियो ना म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है कि जब तक तुम डेली देखोगे ना हर एसआईपी पे कितना पैसा आया, बिल्कुल नहीं बनेगा। तुम उसको 4-5 साल छोड़ो, सब्र रखो, तुम्हारी उम्मीद से दोगुना पैसा आएगा। स्कॉर्पियो भी फिक्स है, मृत्यु एक दिन आनी है, सबको आनी है। और जहां पर स्कॉर्पियो है वो मृत्यु की राशि है, मृत्यु की एनर्जी लेके बैठा है। डीकम्पोजिशन, चीजों को ब्रेक करना। जहां बैठेगा स्कॉर्पियो वहां पे चीजों को ब्रेक करेगा, डीकम्पोज करेगा और उसको नए अवतार में लाके देगा, नए पैकेज में। कूड़ा भी जो होता है वो डीकम्पोज होता है ना, तो मशरूम बन के आता है। लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है उसके हालात पे। तो स्कॉर्पियो देखो तुम्हारे चार्ट में जहां पे भी रहेगा ना, तुम यही बोलोगे, तुम्हारा लगन में स्कॉर्पियो आ गया ना, तुमको दुनिया बोलेगी इसके इसके हालात पे छोड़ दो, इसने सुननी नहीं है किसी की। क्योंकि स्कॉर्पियो ना अंधेरा है, ना सुना जाता है ना देखा जाता है। उसको उसके हालात पे अंधेरे कमरे में छोड़ो, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर वापस आएगा।